वुजू के बाद की दुआएं नंबर 3। इससे पहले हम दो दुआएं सीख चुके हैं। लफ्सी तर्जमा, डीपली एनालिसिस और 90% उर्दू अल्फाज के साथ मैचिंग। जी आप जानते हैं, इससे पहले हमने 42 आयात मुबारका का कोर्स किया था। वह ऐसा कोर्स है जिसकी मदद से आप पूरे कुरान हकीम का तर्जमा करना सीख जाते हैं। हमने वहां पढ़ा था कि कुरान करीम में 65% से लेके 98% तक हमारे उर्दू के अल्फाज भी उसमें मिलेंगे। तो अब जो रोज़मर्रा की दुआएं हैं इसमें भी हम एनालिसिस करते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। भाई इसमें भी 90% आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो हमारी उर्दू ज़ुबान में भी किसी न किसी तरह इस्तेमाल होते हैं। जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप जानते हैं इस दुआ को कफारे मजलिस की दुआ भी कहा जाता है। सुबहाना का, इसके अगर रूट वर्ड्स को देखें, सीन बा हा, यानी हम कहते हैं तस्बीह बयान करना। तस्बीह करना, तस्बीह क्या चीज होती है? उसमें हम पाकी बयान कर रहे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की। तो ये सुबहान ऐसा लफ्ज है, आपने कोर्स में सीखा था, कोई भी लफ्ज देखने में सुनने में फ़ौलान जैसा हो उसके तर्जमे में जोर होता है, शिद्दत होती है। इसलिए तर्जमा है इंतहाई पाक है। कौन है? काफ जबर का तू। आपने पढ़ा था लफ्ज के आखिर में काफ के ऊपर जबर हो तो तू एक मुजक्कर का तर्जमा किया जाता है, काफ के नीचे जेर हो तो तू एक मुअन्नस का तर्जमा किया जाता है। अल्लाहुम्मा, लफ्ज अल्लाह ये भी हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है, ए अल्लाह। व बिहम्दिका, वाओ ये भी हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं सुबह व शाम, जमीन व आसमान, लैलो नहार। तो सुबह व शाम के दरमियान में जो वाव छोटा सा लिखा होता है उसका क्या मतलब है? और होता है ना, सुबह और शाम, यहाँ पे भी और है। बिहम्दी का, बा हरफ भी हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं बाजमात नमाज अदा करना। तो बाजमात का क्या मतलब होता है? जमात के साथ। हमद, हमद किसकी तारीफ होती है? अल्लाह की तारीफ हम कहते हैं। और नात किसकी तारीफ होती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अपनी तारीफ के साथ, ये काफ ज़बर का पहले हो चुका, तू एक मुजक्कर के लिए। अशहदु, मैं शहादत देता हूँ। ये देखें, शीन हा दाल, ये तीन हरूफ लाजमी आपको इशारा कर रहे हैं, इसका तर्जुमा है शहादत देना, गवाही देना। और अलिफ आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आपने वुजू के बाद की पहली दुआ पढ़ी थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, जो कलमा शहादत भी जिसको बोला जाता है, दूसरा कलमा आमतौर पे कह देते हैं। तो आपने वहां पढ़ा था अलिफ के, कुरान करीम के कोर्स में पढ़ा था, अलिफ के तीन ज्यादातर इस्तेमाल मिलेंगे आपको कुरान करीम में। यहाँ पे, यहाँ तो इसका तर्जुमा मैं होता है जब ये फेल मुजारे की अलामत होता है, फेल मुजारे। और फेल मुजारे ऐसा फेल है जिसमें आप दो तरह के तर्जमे कर सकते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर, जमाना हाल या जमाना मुस्तकबिल। यहाँ पे है मैं शहादत देता हूँ, ये नहीं है मैंने शहादत दी, वो तो माजी में चला जाएगा। मैं शहादत देता हूँ ये फेल मुजारे की अलामत है। और एक अलिफ का इस्तेमाल आपने पढ़ा था, क्या भी होता है, और एक अलिफ ऑर्डर के लिए भी होता है, हुक्म देने के लिए। आन का तर्जमा कह पढ़ा था, और इन का तर्जमा अगर होता है। ला इलाहा, ला हरफ भी हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं बीमारी ला इलाज हो चुकी है, यानी इसका इलाज नहीं है। ला तदाद, ला जवाल, ला जवाब। तो लाम अलिफ ला हमारी उर्दू जुबान में भी नफी के माना में इस्तेमाल होता है। नहीं है इलाहा, कोई इलाह, इलाह किसे कहते हैं हम जानते हैं, ये भी हमारी उर्दू जुबान में ऐसे इस्तेमाल होता है। नहीं है कोई इलाह यानी सच्चा माबूद जिसकी इबादत की जाए। इल्ला अंता, हम कहते हैं सिवाय आपके। इल्ला लफ्ज हमारी उर्दू जुबान में अगरचे नहीं इस्तेमाल होता लेकिन बाज़ दफ़ा कह देते हैं इल्ला के। अंता, आप जानते हैं ये भी आपने पढ़ा था, अंता, ता के ऊपर जबर आ जाए ना, अंता, तो वो तू एक मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अंती, ता के नीचे जेर हो तो वो तू एक मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, सिवाय आपके। अस्तगफिरु का, ये बार बार आने वाला लफ्ज है अंता। अस्तगफिरु का, ये देखें, ये फेल मुजारी की अलामत है अलिफ। अस्तगफिरु, इस्तिगफार करता हूँ, मैं इस्तिगफार करता हूँ, कफ जबर का, यानी आपसे, मैं बख्शिश चाहता हूँ आपसे। या पहले भी हो चुका है कफ जबर का लफ्ज के आखिर में। वा अतूबु, और मैं तौबा ताइब होता हूँ, और मैं तौबा ताइब होता हूँ। ये देखिए, तौबा, ता वाओ बा, तौबा, वाव हरफ हो चुका पहले, इलई का, आपकी तरफ।
الہ لفظ ہماری اردو زبان میں تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں الداعی الی الخیر، وہ عربی کا ہی لکھا ہوتا ہے، یعنی خیر کی طرف بلانے والا، الہ کا ترجمہ کی طرف ہوتا ہے، جس کا کاف زبر کا ہو چکا۔ پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اچھا جی، اگر آپ روزمرہ کی دعائیں اور اسی طرح قرآن کریم کا جو ترجمہ القرآن کا کورس ہے 42 آیات مبارکہ کا، وہ اگر آپ واٹس ایپ نمبر پہ منگوانا چاہتے ہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے 0301 7235 163۔